नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बहुत बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट मीटिंग को लेकर के नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले और कुल 43 एजेंडों पर लग गई है मोहर। दरअसल पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण फैसलों में विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बदलाव करते हुए अब 3 के बजाय 5 बार कराने पर मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही निर्णय प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी दे दी गई है। और आपको बताते चले कि इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने नई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में अहम निर्णय शामिल है। इस फैसलों का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति मिल गई है और बिहार में अब 3 की जगह 500 क्षमता परीक्षा होगी। बिहार में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,39,143 है, जिसमें से क्षमता 1 में 1,87,818 शिक्षक पास हुए हैं। क्षमता 2 में 65,716 शिक्षक पास हुए थे और वहीं अभी 85,609 शिक्षक बचे हुए हैं। ये अब क्षमता 3 की परीक्षा देंगे। अगर कोई टीचर राजनीति के चक्कर में स्कूल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको उस विद्यालय से ट्रांसफर अलग ब्लॉक में किया जाएगा और ऐसी स्थिति में जिले से भी बाहर उस शिक्षक का ट्रांसफर किया जा सकता है। और आपको बताते चले कि कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है। राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। लालू यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। लालू यादव ने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं केजरीवाल की नीतीश को चिट्ठी और शाह के बयान पर बीजेपी से समर्थन वापस लेने को कहा। इसी बीच अमित शाह पर दिए बयान पर आरजेडी सुप्रीमो पर फायर हुए सम्राट चौधरी। कहा कि लालू यादव राजनीतिक चोर और पंजीकृत अपराधी। दरअसल अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उन्हें बाबा साहेब से घृणा है। उनके बयान को हमने देखा सुना है, उनके पागलपन का हम खंडन करते हैं। बाबा साहेब महान है, भगवान है। साथ ही कहा कि शाह को राजनीति त्याग कर इस्तीफा दे देना चाहिए और भाग जाना चाहिए। और आपको बताते चले कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को पागल कहे जाने के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें राजनीतिक चोर और पंजीकृत अपराधी तक कह डाला। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि लालू यादव ने खजाने की चोरी कर बिहार के गरीबों का पैसा लूटा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लालू यादव ने जेल से बाहर आते समय खुद को बीमार बता करके बेल ली और अब बिहार में राजनीति कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालू यादव जैसे पंजीकृत अपराधी का बिहार में रहना राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा जो राजनीतिक रूप से एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है। और सम्राट चौधरी ने लालू यादव की राजनीतिक विरासत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने पहले अपनी पत्नी को बिहार की गद्दी दी, फिर अपने बेटे और बेटी को राजनीति में लाया। बिहार के पटना से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चली लाठियां। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के बाहर हुए आमने सामने, पुलिस ने समझा करके वापस भेजा। दरअसल पटना में सदाकत आश्रम के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों में लाठी डंडे तक चली। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग किया और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा करके वापस भेजा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी समझाया गया है। और सांसद में डॉक्टर अंबेडकर
जानकर को लेकर के दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ही पूरे देश में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। वहां बीजेपी ने कांग्रेस को संविधान और अंबेडकर विरोधी बताया और इसी के तहत भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में सदाकत आश्रम के बाहर जुटे थे। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चली और आपको बताते चले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता हमारे दरवाजे के बाहर प्रदर्शन करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी, हम उन्हें किसी भी कीमत पर दरवाजे तक नहीं आने देंगे। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर गरमा गई है सियासत राजनीति और औरंगाबाद में कांग्रेसियों ने किया पुतला तक दहन। औरंगाबाद में शहर के रमेश चौक पर कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन तक कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह ने की है और इस दौरान कांग्रेस के सभी नेताओं ने समाहरणालय स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास से दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के विरोध नारेबाजी करते हुए रमेश चौक पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग और परिवहन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। जहां परिवहन विभाग की 43 डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, तो वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग 638 करोड़ से अधिक की लागत में 6,659 खेल मैदान बनाने का शुभारंभ किया। सभी कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किए गए, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री मौजूद थे। और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग के 43 डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने के पूर्व डीलक्स बस का निरीक्षण किया। बस में दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। नई डीलक्स बसों के परिचालन से राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। सस्ती, सुलभ, सुगम, सुरक्षित, अत्याधुनिक सुविधा युक्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन 43 डीलक्स बसों का परिचालन राज्य के विभिन्न अंतर क्षेत्रीय मार्गों पर किया जाएगा। आरजेडी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ तेजस्वी यादव बोले कि यह संवैधानिक ढांचे पर प्रहार। दरअसल केंद्र कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया। इस पर बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा है कि आरजेडी वन नेशन वन इलेक्शन के सख्त से सख्त खिलाफ है। यह बिल संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। और तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा को लेकर के मधेपुरा पहुंचे। यहाँ पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के मुद्दे गौण हो जाएंगे। प्रदेश के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, वह मुद्दा समाप्त हो जाएगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान के विरोधी है। अभी भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, फिर आगे कहेंगे कि वन नेशन वन पार्टी और इसके बाद कहेंगे कि वन नेशन वन लीडर। आखिर इसका मतलब क्या है? बाद में पता चलेगा कि अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री दे दो। इसलिए भाजपा के लोग मुख्य मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। पंचायत सरकार भवन निर्माण की धीमी गति पर बीडीओ ने लगाई बहुत बड़ी फटकार। दरअसल प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र ने प्रखंड के सभागार में कर्मियों के साथ बैठक की और बीडीओ ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रखंड के सरखंडा व भवनपुर पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स सुचारू रूप से चालू करने का निर्देश दिया। वहीं शौचालय में ईंट और बालू भरे रहने पर पंचायत सचिव को इसे ठीक कराने का निर्देश भी दिया गया। बीडीओ ने बताया कि 15वीं मद से खर्च कर इसे दुरुस्त करवा लिया जाए ताकि ग्रामीण इसका उपयोग कर सके। साथ ही बैठक में बीडीओ ने प्रखंड के भवनपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण की धीमी गति पर फटकार लगाई। उन्होंने दोनों पंचायतों सचिव को 15 दिनों के भीतर इसे पूर्ण कराने का दिशा निर्देश दिया है। नहीं किए जाने पर विभागीय कार्यवाही तक की जाएगी। और आपको बताते चले कि प्रखंड में पूर्व आयोजित पीआरडी के तहत चलने वाले नल जल योजना के तहत बकाये बिजली बिल राशि को शून्य करने का दिशा निर्देश दिया गया है। और साथ ही वर्तमान समय में अनुरक्षक के पद पर बहाल कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान करने का निर्देश पंचायत सचिव को दिया। प्रखंड की 9 पंचायत में से मात्र 2 पंचायत गोविंदपुर व बुधवारा पंचायत में अनुरक्षकों के बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है।
बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में मंत्री का बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मंत्री ने कहा कि दोबारा होगी बीपीएससी की परीक्षा। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग है कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर को पटना के विभिन्न केंद्रों पर 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर मिलने में देरी के कारण वहां परीक्षा बाधित हुई, जिससे उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब राज्य भर के अभ्यर्थी सभी केंद्रों पर परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी और SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा है कि सरकार अभ्यर्थियों की सभी मांगों पर ध्यान दे रही है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। मंत्री संतोष कुमार ने कहा, जांच चल रही है और सरकार समझती है कि बीपीएससी का आयोग सक्षम है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी न्याय संगत होगा उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ एक केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है और आयोग अभ्यर्थियों की शिकायतों को गंभीरता से ले रही है। जब उसने पूछा कि सीसीटीवी फुटेज में परीक्षा हॉल में कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल दिखने की बात सामने आई, तो उन्होंने कहा कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने परीक्षा रद्द कराने की मांग पर कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र अलग अलग राज्यों से प्रिंट कराए गए थे और परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पहले लॉटरी के जरिए यह तय किया गया था कि किस केंद्र पर कौन सा सेट भेजा जाएगा। साथ ही प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में तेजस्वी यादव ने और एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब सीमांचल का रोड मैप तैयार, सरकार बनते ही बदहाली दूर हो जाएगी। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सीमांचल का रोड मैप तैयार हो गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनी तो इस क्षेत्र के विकास के लिए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे ताकि सीमांचल के सभी जिलों का समुचित विकास हो सके और यहां से निर्धनता, बदहाली, बाढ़, बेरोजगारी सहित सभी समस्याएं दूर हो सके। उन्होंने कहा कि सीमांचल में गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा है। बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं संवाद के क्रम में किशनगंज पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा करके 1500 रुपए किया जाएगा। वहीं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि किशनगंज में एएमयू का मामला भी अब तक लटका हुआ है। महिलाएं सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रही है। स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे से लोग परेशान है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अपनी यात्रा में वे आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद के साथ ही जनता की समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं। उनके फीडबैक के आधार पर ही माई बहन माई योजना बनाई गई है। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही इस योजना के लागू किया जाएगा और इसके तहत मां बहनों को 2500 रुपए हर महीने राशि उनके बैंक अकाउंट में सीधे डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे, जिससे कि बिचौलिए भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। डायरेक्ट महिलाओं के खाते में झारखंड में जो योजना चल रही है 1000, 1500 से अब 2500 रुपए महिलाओं को खाते में देने का वादा जो हेमंत सोरेन सरकार ने कर दिया है, वो अब बिहार में भी लागू होने को कहा गया है। यानी कि अगर तेजस्वी यादव इस बार जीत जाते हैं तो महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बिहार में आईटी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 40 कंपनियों ने दिखाई रुचि। बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र यानी कि आईटी सेक्टर में 4000 करोड़ रुपए का निवेश आने वाला है। पटना में शुरू हुए 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में निवेश की रुचि दिखाई है। और आपको बताते चले कि बिहार आईटी नीति 2024 लागू होने के बाद से राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की अधिक से अधिक कंपनियां निवेश को लेकर के उत्साहित है। और पटना में आयोजित 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन के पहले दिन जयश्री टेक्नोलॉजी, सुपर सेवा एक्सेल डॉट, एबीपीएल सहित कई कंपनियों ने आईटी विभाग के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।